22 जमादी उसानी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। और ये गौर करने वाले लफ्ज़ हैं कि अफ़दलुल बशर बादल अंबिया, खलीफा अव्वल बिला फसल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मामले में कायद और लीडर होते हैं, जिनका दर्जा हमेशा इमामत का रहता है, जो लोग दुनिया के अंदर हमेशा मुक्तदा और पेशवा की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। और दो किस्म की दुनिया के अंदर क़यादतें होती हैं। एक क़यादत होती है सियासी, इनकलाबी, मिल्ली, कौमी। एक क़यादत होती है रूहानी, एक क़यादत होती है फ़िक्री, एक क़यादत होती है इस तरह की कि बंदा कुछ कर जाए और लोग उसके पीछे पीछे चलें तो उनकी ना तरबियत होती रहे, वो यकीन कामिल की दौलत बांटता रहे। उसको देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जब भी उसके करीब जाएं उनके अंदर को ज़ौक़ की बेदार हो, जब भी उसको सुने, उसको देखें तो उनकी तबीयत में कोई नया निखार ही पैदा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत का अजीब रंग है कि अगर मिली, कौमी, आलमी क़यादत वाले उनके पीछे चलेंगे तो उन्हें भी बड़ी खैरात मिलेगी। वो दलेर लीडर, वो दलेर रहनुमा कि जिन्होंने मुनकरीन ज़कात के मामले में और अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ तक ऐलान कर दिया कि भाई ये काम मैं ज़रूर करूँगा, चाहे मैं मदीना शरीफ में अकेला रह जाऊँ मदीना मुनव्वरा में, और जंगल के दरिंदे आके मेरी बोटियाँ नोच के ले जाएं, तो फिर भी क़यादत चूँकि मेरे ज़िम्मे है तो मैं सब कुछ कुर्बान करके भी दीन मतीन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ये है उनकी वो क़यादत जिसके पीछे फिर लोग चले। लेकिन एक तो ये तारीख़ है कि एक मजबूत आसाब वाले कायद, लेकिन तारीख़ लिखने वाले और कौमों के हालात कलम बंद करने वाले और लोगों को अदब का, इश्क का, वफा का पैगाम देने वाले जब भी कलम उठाते हैं ना और वफा की वो हद तक जाने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नाम नजर आता है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। वफा भी ख़त्म है, अदब भी ख़त्म है, इश्क भी ख़त्म है,